तो इतना काम किया कि 2-4 घंटे भी अगर आपके सामने बोला जाए तो कम होगा। इसलिए मैं कुछ प्रमुख बातें जो हमारी सरकार का इस देश को योगदान है, पूरे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और उसका प्रमाण है कि पिछले दिनों जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर गए तो जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और अमेरिका के लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलना और सुनना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 25,000 भारतीयों का कार्यक्रम हुआ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप हमारे बॉस हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। और जब एक पैसिफिक देश में गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने पांव छूकर प्रणाम किया। आपने वो सारा फोटो देखा होगा। तो पांव छूकर किसको प्रणाम करता कोई? मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत आयु में बड़े हों और वरिष्ठ हों, तो यानी देश का प्रधानमंत्री उनके पांव छूकर प्रणाम कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी का सम्मान इस देश का सम्मान है। और 9 वर्षों में जो काम किया है, सबसे ज़्यादा काम गरीबों के लिए किया, जो तो समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया गया। और आपको मालूम है कि 80 करोड़, और जो भी आंकड़ा सब करोड़ में, कोई लाख में आंकड़ा नहीं है, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। 3.5 करोड़ गरीबों का, 3.5 करोड़ गरीबों का अभी तक पक्का मकान बनाकर दिया जा चुका है। के अंदर सभी गांव में लगभग सभी गरीब के घरों में शौचालय बन चुका है। 12 करोड़ गरीबों के घर में पानी का कनेक्शन दिया गया। 12 करोड़, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। अब लोग रोजगार की बात करते हैं। मुद्रा लोन आपको मालूम है, मुद्रा लोन, तो मुद्रा लोन में 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के अंतर्गत ऋण दिया गया है। 40 करोड़ 82 लाख। और कितना ऋण दिया गया? 23 लाख करोड़। तो अगर लोगों को ऋण मिलेगा तो अपना व्यवसाय करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दुकानदारी हो, ठेला चलाना हो, कोई और व्यवसाय करेंगे। तो 40 करोड़ 82 लाख लोगों को मुद्रा लोन के तहत ऋण मिला, जो राशि है 23 लाख करोड़ रुपया ऋण के रूप में मिला, जिसमें 68% महिलाएं हैं और उसमें 51% अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, इन वर्गों के लोग हैं। एक स्कीम थी स्टैंड अप इंडिया, और स्टैंड अप इंडिया केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए थी कि हर बैंक को SC ST विमेन को देना है लोन। 18 लाख लोगों को लोन मिला है, 40,700 करोड़। जनधन खाता, हर एक गरीब का अपना बैंक खाता होना चाहिए। और कितना बैंक खाता वो खुला? 48 करोड़। अधिक इस बैंक खाता खुलने का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति का बैंक खाता हो गया, हर व्यक्ति का आधार है और हर व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन है। लगभग इस देश में हर एक परिवार में मोबाइल फ़ोन है।
तो सरकारी योजनाएं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एक समय था कि योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था क्योंकि बीच में दलाल थे, बिचौलिया थे, वो पैसा खा जाते थे। अब सीधे दिल्ली से पैसा चलता है और सीधे गरीब के खाते में जाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और ये जैम, जिसको हमने कहा जैम, जनधन खाता, JAM, जैम, अंग्रेजी का जैम, जे जनधन खाता, A आधार, M मोबाइल। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिमूर्ति, वैसी जैम, जनधन खाता, आधार, मोबाइल। इसलिए कोविड में भी गरीबों को पैसा भेजना था तो घंटों में पैसा भेज दिया। और आपको मालूम है कि अमेरिका में कोविड के दौरान पैसा पहुंचने में 4 महीना लगा, क्योंकि वहाँ पर हर एक व्यक्ति का बैंक खाता नहीं है, और बैंक खाता अगर है भी तो आधार से नहीं जुड़ा। अपने अगर आधार से नहीं होता तो दिक्कत होती। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने तय किया कि हम गरीबों को मदद करेंगे कोविड में, तो 4 महीना लगा चेक भेजने में, क्योंकि उनके यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके पास आधार नाम की चीज़ नहीं है। और हम लोग को मिनटों के अंदर एक बटन दबाया और करोड़ों लोगों के खाते में एक बार में पैसा चला जाता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में डिजिटल क्रांति कर दिया, डिजिटल क्रांति। और ये डिजिटल क्रांति जो है आज दुनिया के दर्जनों देश भारत का अनुसरण कर रहे हैं। डिजिटल लेन देन, अब जाइए सब्जी के दुकान में, वो भी QR कोड लगा के बैठा है। अब जाइए छोटे राशन के दुकानदार के पास, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन, छोटा मोटा कुछ भी खरीदना, छोटा बड़ा डिजिटल। और अभी सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे दुनिया में भारत में हो रहा है। तो भारत के लोग गरीब हैं, शिक्षा का अभाव है, लेकिन डिजिटल क्रांति जो है ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने और कर दिया। उसी प्रकार मित्रों, इस सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। CRPF, आसाम राइफल, जो भी इस प्रकार की CISF, और महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश मिलता था, अगर महिला नौकरी कर रही है, अगर उसको बच्चा हुआ तो छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहते कि छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा। तो पहले 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ के लिए छुट्टी मिलती थी। 12 सप्ताह का मतलब 3 महीना। अब इसको बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। तो अगर किसी को बच्चा अगर वह सरकारी कर्मचारी महिला है तो यानी 6.5 महीने तक उसको वेतन भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी, ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सके। ये छोटा छोटा काम है, लेकिन इस तरह के कितने काम किए गए। सैनिटरी पैड, पहले केवल शहर और बड़े लोगों की घरों की महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती थी। स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 1 रुपये में सैनिटरी पैड, 1 रुपये में, और 21 करोड़ सैनिटरी पैड अभी तक और वितरित किया जा चुका है। अब कितने हो गए? 693, 693 मेडिकल कॉलेज हो गए। IIM, हमारी सरकार ने 7 नए IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसको खोलने का काम किया। 7 नए IIT हम लोगों ने खोले। प्रत्येक 2 दिन पर एक नया कॉलेज खोल रही है सरकार, 2 दिन पर एक नया कॉलेज, और प्रति सप्ताह एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। भाई कॉलेज होगा तब लोग पढ़ेंगे, अगर विश्वविद्यालय होगा तब ना पढ़ेंगे लोग। तो प्रति सप्ताह, प्रत्येक 2 दिन पर एक नया कॉलेज,
और प्रति सप्ताह एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। पीएम कौशल विकास योजना, लोगों को स्किल प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, कौशल का विकास करना। अभी तक 1,37,00,000 युवाओं को और स्किल कौशल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एम्स, हर जगह एम्स की चर्चा होती है। पहले जब 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 8 एम्स थे, अब उनकी संख्या बढ़कर हो गई 23, 8 से बढ़कर 23। जन औषधि केंद्र, हर एक बड़े अस्पताल के पास जन औषधि केंद्र देखिएगा। 9,500 जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां बाजार से आधे मूल्य पर दवा मिल रही है, 50 से 90% कम दाम पर, और जन औषधि केंद्र में दवा मिल रही है। और मित्रों, कोविड में कितने लोगों को टीका लगा? कितना टीका लगा? 220 करोड़ टीका लगा मुफ्त में, 220 करोड़। और ये टीके का निर्माण कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और देखिए, दवा और टीके में फर्क है, समझ लीजिए। दवा अलग चीज है, दवा कोई तैयार कर सकता है, लेकिन टीका तैयार नहीं कर सकता। हर देश, हर व्यक्ति तैयार नहीं कर सकता है। ये पोलियो का टीका तैयार करने में 25 साल 30 साल लगा, तब जाकर उसका टीका तैयार हुआ। और कोविड का टीका भारत ने 1.5 साल में तैयार कर लिया। और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों को हमने टीका मुफ्त में देने का काम किया, या मामूली शुल्क लेकर देने का काम किया। तो भारत ने 100 से ज़्यादा देशों को मुफ्त में या एक नाम मात्र का शुल्क लेकर कोविड का टीका दिया, और अपने देश में 220 करोड़ टीका लगाने का हम लोगों ने काम किया। मित्रों, वंदे भारत ट्रेन, हमारे बिहार के तो बहुत लोग रेल मंत्री रहे, या वह रेल के क्षेत्र में आपको मालूम है केवल घोषणा होती रही। 18 नई वंदे भारत ट्रेन अभी तक चालू हो चुकी है, जिसकी गति कितनी? 140 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और जून महीने में पटना से रांची की भी वंदे भारत ट्रेन ये शुरू होने वाली है। हवाई अड्डे, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 74 हवाई अड्डे थे, 74। अब कितने हो गए बढ़कर? 148, लगभग दुगनी संख्या हो गई हवाई अड्डों की। मेट्रो, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पहले 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती थी, अब बढ़कर हो गई 20। अभी 20 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है। 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, 53,000, और 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आ रहा है। योग किसकी देन है? भारत की देन है, लेकिन पूरी दुनिया में प्रचार किसने किया? नरेंद्र मोदी के कारण। और आज दुनिया की 150 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मित्रों, जब भारत के लोग दूसरे देशों में फंस गए, यूक्रेन के अंदर जो बच्चे गए थे पढ़ने के लिए, सूडान, अभी हाल में सूडान में 3,000 भारतीय नागरिकों को सूडान से, वहाँ युद्ध छिड़ गया, गृह युद्ध हो गया, सुरक्षित निकाल कर लाया गया। यूक्रेन से 23,000 भारतीय मेडिकल के छात्रों को और सुरक्षित निकाल कर लाया गया। तो मित्रों, कृषि के बजट में 6 गुना की वृद्धि की गई। 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष और पीएम किसान निधि के तहत दिया जा रहा है। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, एमएसपी की लागत 150% से ज़्यादा, यानी जो गेहूं और चावल की, धान की खरीद होती है, लागत में 50% जोड़कर और दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमत का दाम दुगना तिगना हो गया, लेकिन अपने भारत में
खाद की कीमत को बढ़ने नहीं दिया। उसी प्रकार मित्रों, धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक को समाप्त करने वाला कानून गुजरात के अंदर सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पटना के अंदर, बिहार दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट है, वहाँ पर इंडिया गेट पर भव्य मूर्ति का निर्माण सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने भुला दिया था। नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया। अब सबों ने टीवी पर देखा होगा कितना भव्य संसद भवन बना है। काशी विश्वनाथ के मंदिर का कायाकल्प हो गया। अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने बौद्ध गया के मंदिर और विष्णुपद मंदिर का जीर्णोद्धार किया था 300 साल या 250 साल पहले, उसी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ के मंदिर का भी पुनरुद्धार किया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी पैदा हुए और जाकर देखिए क्या कायाकल्प हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर का। महाकाल उज्जैन, केदारनाथ का मंदिर, 4 धाम, करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो मित्रों, ये जो भारतीय संस्कृति, इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है। पर्यटन का मतलब पहले केवल धार्मिक पर्यटन होता था। लोग ताजमहल नहीं जाते थे, बद्रीनाथ जाते थे, केदारनाथ जाते थे, बनारस जाते थे। तो जो हमारे धार्मिक इस प्रकार के प्रतीक है, संस्कृति के प्रतीक, उनको पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। वोकल फॉर लोकल, लोकल चीज़ों को प्रोत्साहित करना। लोकल फॉर ग्लोबल, जो गांव देहात की जो छोटी चीज़ है उसको पूरे दुनिया में प्रचारित करना। आत्मनिर्भर भारत, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड ने 200 साल तक हम पर राज किया। उस इंग्लैंड को पीछे धकेल कर आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% का आरक्षण, जीएसटी का संग्रह 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया। पिछले 9 साल में कश्मीर को छोड़ दें तो एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। नहीं तो आए दिन आतंकी हमला होता था, किसी को याद भी नहीं कि आतंकी हमला हुआ। और कश्मीर में भी आतंकी घटनाओं में भारी कमी आ गई। फिर नक्सलवादी, ये गया जिला जहानाबाद अरवल का इलाका एक बड़ा नक्सल प्रभावित था। आज क्या स्थिति है? नाम मात्र की नक्सली गतिविधि रह गई है। पूरे देश से नक्सली गतिविधि को पहले की तुलना में काफ़ी कम करने में सफलता मिली है। मित्रों, जब आवश्यकता पड़ी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखलाई। इसलिए मित्रों, हमारी सरकार ने जो काम किया है, मैंने जितना बोला है वो केवल 5% भी नहीं है।